प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आपने इससे पहले 8.4 के पाँचवीं के 5 क्वेश्चन देखे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे छठवां क्वेश्चन करते हैं और छठवां ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। आप यहाँ पर आप चिन्हित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन चेंज करके भी दिया जा सकता है। जैसे चेंज कैसे किया जाता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। चेंज कैसे किया जाएगा, ये अनुनी इसी तरीके से दे देगा या थीटा की ए की जगह पे थीटा दे देगा या अनुनी इस प्रकार यहाँ एक प्लस साइन ए इसकी जगह कोस ए भी लिख सकता है और यहाँ पर भी कोस ए लिखेगा, यहाँ कोसेक और यहाँ कोट, इस तरीके से चेंज कर देता है। तो चेंज किया हुआ सवाल भी आपको आना चाहिए। मेथड यही है, सर्वसमीकाओं का आपको पूरी तरह से याद रखना है। सर्वसमीकाओं के माध्यम से ही ये सवाल यहाँ कंप्लीट होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व किस प्रकार किया जाएगा, जो कि आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको LHS साइड लेनी है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको LHS साइड लिखनी है, एक प्लस साइन ए बट्टे एक माइनस साइन ए। इस प्रकार आप LHS साइड लिख दीजिए। LHS साइड लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन ए है, इसको ए प्लस साइन ए में लिखेंगे तो यहाँ सर्वसमीका लागू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे अनरूढ़ बढ़ा देते हैं, या अनरूढ़ में हम पहले ये वैल्यू लिखते हैं एक प्लस साइन ए और नीचे एक माइनस साइन ए। नीचे वाली वैल्यू को ए प्लस बी ए माइनस बी बनाना है, इसलिए ए माइनस बी तो है ए प्लस बी करना है, इसलिए यहाँ से चेंज कर दो और चेंज करके और आप पहले ऊपर लिखो एक प्लस साइन ए, नीचे भी ये लिख दो एक प्लस साइन ए। इस प्रकार आप ऊपर नीचे इसको लिख देंगे। तो ऊपर नीचे लिखने पर वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी वाली सर्वसमीका लागू होगी। आगे सरल करते हैं, ये सेम वैल्यू दो बार है तो आपको इसको किस प्रकार लिखना है, लिख सकते हैं आप एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। नीचे आप देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है एक का स्क्वायर एक, माइनस बी स्क्वायर का मतलब है साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये सर्वसमीका लागू हो गई है नीचे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। उसके बाद क्या करना है, आगे देखिए ये वैल्यू आप वापस लिखिए एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसकी जो सर्वसमीका है जो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए होता है। तो आप यहां पर लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। यहां सर्वसमीका कौन सी लागू ये ले सकते हैं, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये सर्वसमीका यहाँ लागू हो चुकी है। अब देखिए आप वर्गमूल करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक प्लस साइन ए स्क्वायर हट गया, नीचे स्क्वायर हटाएंगे तो कोस ए आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यानी वर्गमूल करने के बाद इनके स्क्वायर दोनों के हट जाएंगे। अब क्या करना है कि दोनों के बट्टे में लिखेंगे, एक के बट्टे में लिखेंगे तो लिखा जाएगा एक बट्टे कोस ए, यहाँ से प्लस का चिन्ह यहाँ आएगा। अब साइन के बट्टे में लिख दो साइन ए बट्टे कोस ए। इसके बाद आप यहाँ देखिए दोनों के बट्टे में लिखने के बाद एक बट्टे कोस, इसका मान तो होता है सेक ए। सर्वसमीकरण के माध्यम से एक बट्टे कोस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, इसलिए एक बट्टे कोस ए बराबर सेक ए लिखेंगे, ये प्लस का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद साइन बट्टे कोस, इसका मान होता है टेन, आप लिख देंगे टेन ए। अब RHS में आप देख सकते हैं ये मान यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ लिखिए RHS और HP एंड स्टूडेंट। इस प्रकार आपको इस सवाल को सोल्व करना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब उसके बाद में आप अगले वाले के सवाल को देखेंगे, सातवां। अगले वाला सातवां सवाल भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ हटाऊंगा नहीं, तो देखिए
7वां सवाल करते हैं इसके बाद में। सातवां सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो अच्छे से तैयार करें। 7वां सवाल है, यहाँ 7 नंबर डाल दीजिए, और ये है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टे में 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा और बराबर है टेन थीटा। इसमें भी आप सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS साइड आप LHS साइड लिखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और नीचे है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन है साइन थीटा, आप यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लें। साइन से साइन कैंसिल होगा तो 1 आएगा, ये माइनस का चिन्ह। ये 2 साइन क्यूब में जब साइन थीटा कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। उसके बाद में इन दोनों में कॉमन लेंगे तो कोस थीटा कॉमन है। अब देखिए 2 कोस क्यूब में कोस कटेगा, कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, कोस से कोस कटेगा, 1 आएगा। इसके बाद यहाँ से आप इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जो इजी है, उसी को बता देता हूँ। वैसे चेंज यहाँ से 3 तरीके से चेंज किस प्रकार होता है। यहाँ नीचे कोस की वैल्यू दी है, यहाँ इसको आप कोस में चेंज कर दो, एक मेथड। दूसरा मेथड, इसको साइन में चेंज कर दो, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड, एक ही जगह पे साइन और कोस वाली सरसमी लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं एक मेथड से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ साइन थीटा लिखते हैं और ये 1 माइनस, और यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए। मैं यहाँ पर इसको कोस में चेंज करता हूँ, ये आ गए 2, यहाँ से मैंने बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया है 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखने के लिए छोटे ब्रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आप ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार लिखने से नीचे कॉस बना हुआ है, ऊपर भी कॉस हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नीचे आपको कुछ नहीं करना, आप एडजेटिव लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल सोल्व करना ऊपर वाले। आगे सरल करते हैं। ये साइन थीटा है, ये बड़ा ब्रैकेट है 1 माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नीचे क्या है कॉस थीटा। उसके बाद आप एडजेटिव लिखते जाइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसके बाद आप देखिए साइन थीटा, यहाँ छोटे कोष्टक में इसको लिख सकते हैं हम। यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का है, पहले आप इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है। यहाँ 1 में से 2 निकालेंगे, माइनस 1 आएगा, या क्योंकि माइनस के यहाँ पे ज़्यादा है तो माइनस का 1, यानी माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे है कॉस थीटा, और नीचे जो दिया हुआ है उसको एच पे आप लिखते जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, और बट्टे में क्या बच गया कॉस थीटा। अब आप साइन बट्टे कॉस का मान क्या लिखेंगे, टेन थीटा। RHS और HP। ये सवाल भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद में देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाले सवाल को करते हैं। थर्ड वाले का मतलब है यहाँ एट, यानी आज की इस वीडियो में थर्ड वाला है, लेकिन 5वें का ये 8वां सवाल है।
और जो दिया है साइन ए प्लस कोसे, कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू दी हुई है। इसमें भी आप ऊपर वाले सवालों की तरह आप LHS सबसे पहले लिखें। LHS लिखते हैं इसमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसको जब आप खोलेंगे तो सरसमीका लागू होगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर a प्लस 2, a का मतलब है साइन a, b का मतलब है कोसेक a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर का मतलब है कोसेक स्क्वायर ए। इसी तरीके से आप इसको खोल दीजिए, यहाँ से प्लस का चिन्ह लीजिए, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर का मतलब है कोस स्क्वायर ए प्लस 2, ए का मतलब है कोस ए और बी का मतलब है सेक ए प्लस, अब यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, यानी बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप सरसमीका से इसको आप खोल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इसका मान एक होता है, तो पहले आप इसको एक जगह एडजस्ट कर लीजिए। तो ये है साइन स्क्वायर ए और फिर इसको लिखिए प्लस कोस स्क्वायर ए। उसके बाद हम इसमें आते हैं प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए का मान क्या होता है 1/साइन ए, इसका मान 1/साइन में चेंज कर देंगे, साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह होगा। कोसेक स्क्वायर ए को आप कोट में चेंज करें, RHS में कोट दिया हुआ है इसलिए इसको कोट में चेंज करें, तो कोट में चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम लिख चुके हैं। उसके बाद हम इसमें आते हैं प्लस का चिन्ह, ये 2 कोसेक गुणा सेक का मान 1/कोस होता है, इसका मान कोस में चेंज करें, कोस से कोस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेक स्क्वायर ए, इसको आप टेन में चेंज करें, RHS में 10 दिया हुआ है इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस प्रकार सरसमीका जब आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से इनके मान एडजस्ट इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ साइन से साइन काट दीजिए, यहाँ कोस से कोस काट दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ 1 होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो आप 1 लिखिए प्लस का चिन्ह, ये हो गया 2 1 कम 2 हो गया प्लस यहाँ से 1 लीजिए और यहाँ हो गया कोट स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा प्लस 1 है और यहाँ पर है ये टेन स्क्वायर ए, इसका मान आपने 1 रखा है तो आप यहाँ पे रीजन दे दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 होता है। उसके बाद देखो सभी अंकों को आप जोड़ेंगे, 2 और 1 3 1 4 6 और 1 7, यहाँ 7 लिख दीजिए। अब उसके बाद आ रहा है जिसमें टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो टेन स्क्वायर ए यहाँ पे है, ये टेन स्क्वायर ए लिख दीजिए। उसके बाद क्या बच गया, कोट स्क्वायर ए बच गया, उसको लिख दीजिए कोट स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं RHS में जो वैल्यू है वो आ चुकी है, आप यहाँ RHS लिखिए और एच पे लिख दीजिए, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9वां क्वेश्चन शुरू होता है, 5वीं का 9। पांचवें के 9वें क्वेश्चन में लिखा है इसने कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, तो वाम पक्ष और दाएं पक्ष इसमें अलग अलग सरल करेंगे। और यदि ये इसमें क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाए तो भी इसमें दोनों पक्षों को सरल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों को सरल करने पर ही वैल्यू बराबर आएगी। दिया है इसमें कोसेक ए माइनस साइन ए
कोसेक ए माइनस साइन ए, उसके बाद है सेक ए माइनस कोसे, सेक ए माइनस कोसे, और उसके बाद आगे है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये अगला 9वां सवाल दिया हुआ है। 9वीं सवाल को करते हैं उसी तरीके से। आप इसकी LHS लिखिए, LHS कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये है सेक ए माइनस कोस ए, ये LHS है। कोसेक का मान साइन में जाएगा, तो क्योंकि साइन कोस में चेंज करके सरल करते हैं अधिकतर सरल समीकरणों को, अधिकतर सरल समीकरण साइन कोस में जाके सिद्ध होंगी, तो ये इसमें भी साइन कोस में चेंज करेंगे, तो कोसेक का मान साइन में जाएगा, 1/sin ए आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आगे साइन में पहले से मौजूद है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, साइन में लिखिए। सेक का मान 1/cos होता है, यहाँ पर 1/cos ए लिखेंगे, माइनस का चिन्ह आगे है cos ए। इसके बाद आप इसमें लघुत्तम ले लेंगे, तो इसका लघुत्तम है साइन ए, साइन से साइन कैंसिल होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इसके नीचे 1 माना जाता है, 1 का भाग साइन ए में देंगे, साइन ए आएगा, साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरीके से आप आगे लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ cos ए लघुत्तम आएगा, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए, सरल समीकरण के माध्यम से नीचे है साइन ए, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं आप। 1 माइनस cos स्क्वायर ए का मान होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे है cos ए। साइन से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हटा दो, क्योंकि इसका मतलब है साइन ए गुणा साइन ए, 1 साइन ए कटेगा 1 बचेगा, तो इसमें स्क्वायर हटाने से 1 बच जाएगा, और इसमें यहाँ स्क्वायर हटा दीजिए, तो क्या बच गया, साइन ए बच गया, और इधर cos ए बच गया। ये तो LHS ऐड होगी। उसके बाद हम लेते हैं RHS ऐड, RHS ऐड, क्योंकि LHS को सरल किया तो ये नहीं आएगा, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष का मतलब है LHS ऐड, बाएं पक्ष, और दाएं पक्ष इसमें लिखा हुआ है, तो दाएं पक्ष का मतलब RHS। तो अब हम लेते हैं RHS राइट हैंड साइड, 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसका मान भी आप साइन कोस में चेंज करेंगे, तो साइन कोस में इसको चेंज करते हैं, तो देखिए इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 1/tan का मान है साइन ए cos ए, साइन कोस में, प्लस कोट का मान cos ए साइन ए, 1/, इसमें आप लघुत्तम लेंगे, यानी 1 इसके बट्टे में, और लघुत्तम लेने के लिए फिर बट्टे, तो आप इस प्रकार लाइन खींच दीजिए। इसमें लघुत्तम लेते हैं, यहाँ साइन या कोस है तो दोनों लिखे जाएंगे, साइन भी आएगा यहाँ और कोस भी आएगा लघुत्तम। अब कोस का भाग इसमें देंगे तो कोस कटेगा और साइन बचेगा, साइन को साइन से गुणा करेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरीके से साइन कटेगा, कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 1/, इसका मान होता है 1, और नीचे है साइन ए और कॉस ए। इसका जो 1 मान रखा है, तो आप यहाँ पर इसके सरल समीकरण लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 में जब इसका भाग देंगे तो ये मान ऊपर नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 गुणा साइन ए कोस से ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। अब साइन ए कोस से को 1 से गुणा करेंगे तो भी साइन ए कोस से आएगा, 1 का भाग देंगे तो भी साइन ए और कोस से आएगा, लिखा जाएगा साइन ए और कोस ए। अब आप देख सकते हैं LHS हमारे पास साइन ए कोस से आया, RHS भी हमारे पास साइन ए और कोस आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट में आप इस प्रकार लिखेंगे कि LHS बराबर RHS और HP, इस प्रकार आप लास्ट में इस तरीके से आप लिख देंगे।
यानी पहले आप ये करें, फिर उसके बाद ये लास्ट में नीचे इस प्रकार ये लिख देंगे LHS बराबर RHS HP। उसके बाद 8वें एक्सरसाइज का अंतिम सवाल शुरू होता है, जो क्या दिया हुआ है उसको देखिए। ये सवाल भी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 5वीं का 10वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है 1 + tan² A 1 + tan² A बट्टे 1 + cot² A फिर बराबर 1 - tan A बट्टे 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर है tan² A। इसको सरल करते हैं। यहाँ पे 2 बराबर के चिन्ह दिए हुए हैं। बोर्ड परीक्षा में इसमें जब पूछा जाता है तो या तो इसको और इसको दिया जाता है, या इसको दे दिया जाता है, इसको और इसको दे दिया जाता है, या इन दोनों को दे दिया जाता है। इस तरीके से चेंज हो जाता है। और दूसरे टाइप में नीचे वाली वैल्यू ऊपर दे दी जाएगी, ऊपर वाली नीचे दे दी जाएगी, और यहाँ पर लिख दिया जाएगा cot²। इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान रखो कि जब आपने इसको पूरे को सोल्व कर लिया तो किसी भी टाइप में चेंज करें आप आसानी से कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझें। सबसे पहले इसकी LHS साइड लेते हैं। साइड केवल 2 होती हैं, पक्ष केवल 2 होते हैं, बाह्य पक्ष होता है पक्ष। ये इसकी LHS साइड लेंगे, RHS साइड हो जाएगी। फिर दोबारा से ये LHS साइड लेंगे, RHS साइड ये होगी। तो हम LHS साइड लेते हैं। 1 + tan² A बट्टे में है 1 + cot² A। इसका मान दोनों का मान एक पद में होता है। पहले एक पद में ले जाएं। साइन कोस में यदि आप ले जाकर के सरल करते हैं तो भी गलत नहीं होगा, और एक पद में ले जाकर के उसके बाद साइन कोस में ले जाएंगे तो और ज्यादा इजी होगा। तो 1 + tan² A का मान एक पद में होता है sec² A, और 1 + cot² A का मान एक पद में होता है cosec² A। अब इसके बाद देखिए cosec² A को साइन कोस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज होगा तो 1 बट्टे कोस होता है sec A का मान, और यहाँ स्क्वायर है आप स्क्वायर लगा दीजिए। इसी तरीके से नीचे इसको भी चेंज करेंगे, साइन कोस साइन में जाएगा ये मान, तो 1 बट्टे sin² हो जाएगा। इसमें आप इसका भाग लगाएंगे तो 1 बट्टे cos² A, और इसका भाग लगेगा, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब आप इनको गुणा कर लेंगे। sin² A को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा sin² A, और cos² A को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा cos² A। sin बटे cos का मान होता है tan, तो ये हो जाएगा tan² A। ये LHS साइड होगी। अब आप देख सकते हैं कि LHS को हमने सरल किया तो RHS वाली ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हम इसको पुनः यानी दोबारा से LHS लेते हैं। अगेन LHS यानी पुनः LHS, इसको दोबारा से LHS इसको बनाते हैं, और ये है 1 - tan A और बट्टे 1 - cot A का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1 - tan A का मान 1 - cot A का मान एक पद में नहीं होता है, इसलिए इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। तो ये होगा 1 - tan A का मान होता है sin A बट्टे cos A, और नीचे इसी तरीके से नीचे चेंज कर दो। tan का उल्टा cot होता है, तो इसमें लिखेंगे आप cos A बट्टे sin A, और आप यहाँ पर स्क्वायर लगाते जाएंगे। अंश में आप लघुत्तम लीजिए। अंश में लघुत्तम लेंगे और हर में भी लघुत्तम लेंगे। अंश में लघुत्तम लेते हैं तो cos A आएगा, यहाँ cos A आ जाएगा। लघुत्तम किस प्रकार लेते हैं मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप लेते रहें, और cos यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ sin A आ जाएगा, और इसी तरीके से आप नीचे लघुत्तम ले लीजिए कि ये यहाँ sin A आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ sin A लिखा जाएगा। ये माइनस का चिन्ह, sin से sin कैंसिल होगा, यहाँ cos A आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में इसमें इसका भाग देते हैं, तो अंश वाली वैल्यू लिखते हैं cos A - sin A बट्टे cos A।
इसका भाग दें तो साइन ए ऊपर जाएगा और नीचे नीचे जो वैल्यू आएगी वो साइन ए माइनस कोस से आ रही है, यहाँ कोस से माइनस साइन ए, इसलिए नीचे लिखने के साथ साथ इसमें माइनस का चिन्ह आप कॉमन ले लीजिए। माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो प्लस बनेगा, तो प्लस वाले को पहले लिखो और ये माइनस खत्म जाएगा उसको बाद में लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को कॉमन लेकर के आगे पीछे कर लेंगे तो ये सेम आ जाएगा। और इनका क्या है होल स्क्वायर, तो आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा करके होल स्क्वायर लगा दें और यहाँ पर ब्रैकेट लगा करके और इसको इससे कैंसिल कर दें। उसके बाद में यहाँ साइन ए बच गया और बट्टे में ये माइनस का चिन्ह बचेगा और कोस से ये बचेगा और उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब स्क्वायर करते हैं, साइन ए का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर ए, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और कोस स्क्वायर ए, कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। अब साइन बटे कोस का मान 10 होता है और स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। आप देख सकते हैं आप RHS में जो मान दिया है वो आ चुका है RHS से और HP। इस प्रकार आप इसको प्रूव करेंगे।